हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखो, आपकी क्लास 11 के जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है वो 3 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं अपने चैनल पर आपको क्लास 11 के ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवाऊंगी। ये क्लास 11 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं। तो आप लोग अगर इन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो मैं आपको कंफर्म बता रही हूँ, आपका एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं छूटेगा। ठीक है, मतलब आप इतना कर लेते हो तो आप का मतलब पेपर में इनमें से क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपन किस तरीके से करेंगे, तो देखो ये पार्ट 1 वीडियो होने वाली है क्योंकि सब में कवर नहीं हो पाएगा, फिर पार्ट 2 में अगला करेंगे। तो उसमें अपन काव्य खंड का करेंगे। अगर आप इतना कर लेते हो तो काव्य खंड में से एक भी नंबर आपके नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, मतलब एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आप इतना कन्फर्म कर लोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन काव्य खंड का देखेंगे। तो फर्स्ट है सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो सही विकल्प चुनकर लिखिए, पहले अपन करते हैं। तो कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं, तो कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं, एक रूप माना है। ठीक है, उसके बाद है मीराबाई के आराध्य देव कौन थे, तो जो मीराबाई हैं उनके जो आराध्य देव थे वो कौन थे, श्री कृष्ण थे। ठीक है, उसके बाद है मीराबाई की भक्ति है, तो मीराबाई की भक्ति कैसी है, दाम्पत्य भाव की है। उसके बाद है, देखो मैं थोड़ा जल्दी बता रही हूँ जिससे आपका रिवीजन जैसा हो जाए। अगर आपको नहीं भी पता तो थोड़ा आप लोग अच्छे से थोड़ा बार बार वीडियो को देख लेना। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद मेराबाई ने कौन सी बेली बोई है, तो मेराबाई ने कौन सी बेली बोई है, प्रेम की बेली बोई है। ठीक है, उसके बाद मीरा ने श्री कृष्ण के किस रूप को स्वीकार किया है, तो मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है, तो उन्होंने पति के रूप में माना है श्री कृष्ण को। ठीक है, मीराबाई ने। उसके बाद है त्रिलोचन लिखित कविता में लड़की का नाम है, तो जो त्रिलोचन की कविता है उसमें जो लड़की है उसका नाम चंपा है। ठीक है, चंपा लड़की है, तो चंपा है वो सुंदर की लड़की है। उसके बाद है चिरागा किसके लिए देते, तो हर घर के लिए। ठीक है, उसके बाद चिराग किसके मंजर नहीं है, तो शहर को। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पर डली है, आप उधर से देख लेना। चंद मल्लिकार्जुन का अर्थ है, तो क्या है, शिव। अक्क महादेवी किस भाषा की कवित्री है, तो कन्नड़ की। सबसे खतरनाक कौन सी दिशा है, तो जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए। उसके बाद निम्न में से सबसे खतरनाक है सपनों का मर जाना। उसके बाद मुट्ठी कविता में किसे बचाने की बात की गई है, तो वस्तुओं को बचाने की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद कवित्री बच्चों के लिए बचाना चाहती हैं, तो मैदान। उसके बाद है संताली आदेशों का हथियार नहीं था, तो पिस्तौल। उसके बाद है कवित्री विश्वास से भरे इस दौर में क्या बचाना चाहती थी, तो उपरोक्त सभी। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है, तो भक्ति काल कहलाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है हिंदी साहित्य में। उसके बाद हिंदी पद साहित्य को कितने कालों में बांटा है, तो 4 भागों में बांटा है। मैंने पूरा पद साहित्य का टॉपिक इजली वे में समझा दिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। और प्रयोगवाद का समय है, तो सन 1943 से सन 1950। ये सन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। तो प्रयोगवाद का समय है 1943 से 1950 तक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, तो तुलसीदास जी हैं। उसके बाद नेक्स्ट है श्रृंगार काल किस काल को कहा जाता है, तो रीतिकाल को कहा जाता है। उसके बाद आते हैं रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखिए। तो वाणी का डिक्टेटर, तो कबीरदास को कहा जाता है वाणी का डिक्टेटर। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कबीर भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा के कवि थे। जो कबीरदास जी थे उन्होंने निर्गुण भक्ति को ज़्यादा माना था। ठीक है, और मीरा भाई की जो भाषा थी वो राजस्थानी थी। ठीक है, मीरा ने प्रेम बेली में आंसू गजल सींचा था। कवि के पिता बुढ़ापा व्याप्त नहीं हुआ। घर की याद कविता में वर्षा ऋतु में लिखी गई। चंपा काले अक्षर नहीं छीनती। चंपा चरवाहे का काम करती है। ठीक है, कवि से पेट ढकने की बात करता है, तो हाथों से। दुष्यंत कुमार के अनुसार डॉटर में धूप लगती है, तो कहाँ लगती है, तो दरख्तों के साए में। ठीक है, उसके बाद है हे भूख मत रट, तो क्या हो जाएगा, मचल। ए भूख मत मचल। अक्क का अर्थ है बहन। मरसिया का अर्थ है सोगी। तड़पना खतरनाक होना। कवित्री नाचने के लिए बचाना चाहती हैं आंगन।